आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज दोपहर से पहले देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ा खबर आया। मीडिया के माध्यम से खबर यह आया कि जो इस समय वर्तमान में राज्यसभा की सांसद हैं स्वाति मालीवाल, जो इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट किया गया। अरविंद केजरीवाल का पीए वैभव कुमार ने बुरी तरीके से मारपीट किया है। उन्होंने 9:30 बजे कॉल करके दिल्ली पुलिस को यह शिकायत दिया कि अरविंद केजरीवाल के घर पे उनके साथ अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार ने बुरी तरीके से मारपीट किया है। जी हाँ, उसके बाद यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गया। और क्योंकि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस समय छोटी सी छोटी घटना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। और इसके बाद तमाम नेताओं का, खास करके जो आम आदमी पार्टी के विरोधी नेता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या अन्य जो लोग हैं, उन सभी का प्रतिक्रिया सामने आने लगा। सभी लोगों ने स्वाति मालीवाल के इस शिकायत पे अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह रहा कि स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को कॉल करके तो इस घटना की जानकारी दिया, लेकिन स्वाति मालीवाल के कॉल पे जब दिल्ली पुलिस का टीम सीएम हाउस यानी अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंचा, तो वहां पे स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली पुलिस जब जांच पड़ताल कर ही रही थी, तो स्वाति मालीवाल खुद सिविल लाइन थाने पहुंची, जो कि उस एरिया का पुलिस स्टेशन है जिस एरिया में अरविंद केजरीवाल का घर है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास है। उस सिविल लाइन थाने पहुंचकर स्वाति मालीवाल ने किसी प्रकार का कोई लिखित शिकायत नहीं किया, किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाया। यह है ना अजीब बात। यानी कि खुद स्वाति मालीवाल दिल्ली पुलिस को कॉल करके यह शिकायत किया कि उनके साथ सीएम आवास पे अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनका पीए वैभव कुमार ने बुरी तरीके से मारपीट किया। लेकिन जब दिल्ली पुलिस उनके शिकायत पे जब सीएम आवास पहुंची, तो सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल मिली नहीं। और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन गई, तो किसी प्रकार का उन्होंने लिखित शिकायत नहीं दर्ज करवाया। इस सभी मामलों को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुआ भी है, या सिर्फ क्योंकि आज चौथे चरण का चुनाव था, इसके वजह से एक माहौल बनाने के लिए मीडिया में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सुर्खियों में रखने के लिए स्वाति मालीवाल ने इस तरीके का कोई नौटंकी की है, इस तरीके का कोई फर्जी भ्रामक स्थिति पैदा किया है। जी हाँ, क्योंकि अगर स्वाति मालीवाल के साथ सच में मारपीट हुआ है, उनके साथ अगर अरविंद केजरीवाल के पीए ने मारपीट किया है, तो फिर स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? और अगर लिखित शिकायत नहीं दर्ज करवाई और फिर भी उनके साथ अगर मारपीट हुआ है, तो इसका कारण क्या है? स्वाति मालीवाल के साथ हुई इस घटना पे बहुत से अलग अलग तरीके का सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्वाति मालीवाल के संबंध में बहुत से लोग अलग अलग तरीके का तर्क रख रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई ऐसा संबंध नजर आया है जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने स्वाति मालीवाल को पिटवाई है। जबकि बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि क्योंकि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल दोनों बैठकर दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी कार्रवाई कर रही है, उस पर चर्चा हो रहा था। जिस चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से कहा कि जो तुम्हारे नाम पे 3 फोन खरीदे गए हैं, जिस फोन का इस्तेमाल इस शराब घोटाले में हुआ है, अगर उस फोन को लेकर अगर तुमसे किसी प्रकार का कोई पूछताछ होता है, जांच एजेंसी अगर तुम्हें बुलाता है, तो तुम जांच एजेंसी को यह कहना कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो खो गया था, और उस डॉक्यूमेंट पे किसी अनजान व्यक्ति ने, जिसका मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे नाम से 3 फोन खरीद लिया। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इतना सुनते ही स्वाति मालीवाल गुस्से में हो गई, और स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए फटकार लगाने लगी कि तुमने बेगर मुझे बताए मेरे डॉक्यूमेंट से फोन खरीदकर इसमें यूज कैसे किया।
इस बात को अरविंद केजरीवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने पीए वैभव कुमार को यह आदेश दिया कि स्वाति मालीवाल को पीट पाट कर ठीक कर दो, क्योंकि वैभव कुमार पीटने के मामले में एक्सपर्ट है। वैभव कुमार को अरविंद केजरीवाल अपना पीए ही इसलिए बना रखा है क्योंकि वह गुंडा टाइप का व्यक्ति है, वह एक तरीके से बदमाश है, उदंड है। क्योंकि इससे पहले भी वैभव कुमार के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद उन्हीं के सरकार का मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव यह आरोप लगा चुका है कि उनके साथ सीएम आवास में मारपीट हुआ, उनको पीटा गया, जिसके ऊपर जांच भी चला था और वो आरोप सही पाया गया था कि किस तरीके से सीएम आवास पर दिल्ली के मुख्य सचिव अंशुल प्रकाश के साथ अरविंद केजरीवाल का इसी पीए वैभव कुमार ने मारपीट किया था अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर और कई अन्य लोगों के सहयोग से। तो उसमें वैभव कुमार एक्सपर्ट है और अगर स्वाति मालीवाल यह आरोप लगाया है उनके साथ मारपीट किया गया है तो फिर स्वाति मालीवाल को पुलिस में लिखित शिकायत देना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दी। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में उनके साथ मारपीट हुआ भी है या नहीं हुआ है, सिर्फ यह एक राजनीतिक स्टंट है, और अगर हुआ है तो इसके पीछे का सही कारण क्या है वह स्वाति मालीवाल को जनता के सामने रखना चाहिए। क्योंकि स्वाति मालीवाल इस समय सिर्फ एक नेता नहीं, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। इस देश का जो सबसे प्रतिष्ठित सदन है, उच्च सदन, उस उच्च सदन का एक चुनी हुई सांसद है। स्वाति मालीवाल को विशेषाधिकार मिला हुआ है एक सांसद होने के नाते, और यह मामला बहुत ही गंभीर है कि एक महिला सांसद को अगर कोई मुख्यमंत्री अपने घर पर बुलाकर किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी प्रकार के मामले में अगर उनके साथ मारपीट करवाता है, उनको पिटवाया जाता है, तो यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन यह निर्भर करता है स्वाति मालीवाल के ऊपर कि क्या स्वाति मालीवाल चाहती हैं कि उनके साथ अगर इस तरीके का कोई घटना हुआ है तो उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी रणनीति था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को चौथे फेज के चुनाव में मीडिया में बनाए रखने का, मीडिया में सुर्खियां बटोरने का। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनका जो एक गिरोह है, इनके लिए कुछ भी संभव है। ये जो स्वाति मालीवाल है, इस स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का जो रिश्ता है वो बरसों पुराना है। अरविंद केजरीवाल के साथ स्वाति मालीवाल उस समय से हैं जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आया भी नहीं था, अरविंद केजरीवाल को कोई जानता नहीं था। तब अरविंद केजरीवाल एक परिवर्तन नामक एनजीओ चलाता था और मनीष सिसोदिया उस एनजीओ से जुड़ी हुई है स्वाति मालीवाल, यानी कि इनका रिश्ता बरसों नहीं कई एक बरसों पुराना है। और अगर उस व्यक्ति के साथ अगर मारपीट होता है वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पे, तो इसका कारण छोटा मोटा नहीं हो सकता है, तात्कालिक कारण नहीं हो सकता है। इसका कारण कुछ और ही है। जिस तरीके का कयास लगाया जा रहा है, जिस तरीके का सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच कुछ ऐसा संबंध था जो सुनीता केजरीवाल को अच्छा नहीं लगा, जिसे सुनीता केजरीवाल हजम नहीं कर पाई। क्योंकि स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला है जिनका अपने परिवार और अपने ससुराल में किसी से कभी बना नहीं, शादी के साल 1-1.5 साल बाद ही उनका तलाक हो गया, लेकिन उस महिला का अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत अच्छे तरीके से बनता है। अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का बीच का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा है। अरविंद केजरीवाल के लिए स्वाति मालीवाल ने क्या क्या नहीं की, वही स्वाति मालीवाल है जो दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष रहते हुए अरविंद केजरीवाल को मीडिया के सुर्खियों में बनाए रखने के लिए 11 बजे रात को सुनसान रास्तों पे दिल्ली के सड़कों पर जाकर एक नौटंकी किया था, एक नौटंकी की थी, जो बड़ा ही चर्चित हुआ था वो मामला कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ रात में दिल्ली में दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ छेड़छाड़ हुआ है। वो सब प्रकरण आपको पता होगा, और वह पूरा का पूरा जो कहानी था वो फर्जी था। उस मामले में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वह पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था। स्वाति मालीवाल बाकायदा कैमरे और माइक लगाकर एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करने गई थी रात में दिल्ली के सड़कों पे, जिसके जरिए वह मोदी सरकार को नीचा दिखा सके और अपने अरविंद केजरीवाल को मीडिया में हीरो बना सके। इससे ज्यादा वो मामला कुछ भी नहीं था। क्या उसी प्रकार से एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल को मीडिया में बनाने के लिए, अपने नेता अरविंद केजरीवाल को मीडिया का सुर्खी, अपने नेता अरविंद केजरीवाल को खबरों में बनाए रखने के लिए इस तरीके का कोई नौटंकी की है? क्या यह एक चुनावी रणनीति है?
अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के लोगों का, क्योंकि अब तक ना तो इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दिया है, नहीं आम आदमी पार्टी ने सफाई दिया है, और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने सफाई नहीं दिया है। जो पार्टी, जिस पार्टी का नेता छोटे छोटे मुद्दे पे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस पार्टी ने इतने गंभीर आरोपों के बाद भी किसी प्रकार का सफाई देने की जरूरत नहीं समझा। जो खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गया, उस खबर पे अगर कोई सफाई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह एक चुनावी रणनीति है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सुर्खियों में बने रहने के लिए। देखिए आगे इस मामले पे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।